नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। सभी देवों में भगवान शिव का अधिक महत्व बताया गया है। यह सभी देवों में अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। भक्तगण अपने अलग अलग तरीकों से पूजा अर्चना करके इन्हें प्रसन्न करते हैं। उनमें से कावड़ यात्रा बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक तरीका है। इसका महत्व श्रावण में और अधिक हो जाता है। कावड़ यात्रा क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, कावड़ यात्रा कैसे की जाती है, ये इतनी विशेष क्यों है, आइए जानते हैं इसके बारे में। कहा जाता है कि सबसे पहले शिव जी को कावड़ रावण ने ही चढ़ाई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने भी कावड़ चढ़ाया था। ऐसी मान्यता है कि भारत की पवित्र नदियों में खास तौर से गंगा के जल से शिव जी को अभिषेक कराने से शिव जी अतिशीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके लिए भारत में कई शहरों से शिव भक्त कावड़ में गंगा जल लाकर शिव जी का अभिषेक करते हैं। इन्हें कावड़िया कहा जाता है। कावड़ शब्द संस्कृत के कावरथी से बना है। कावड़ यह एक प्रकार की बैंगी है जो बांस की पट्टी से बनाई जाती है। ये बैंगी कावड़ तब कहलाती है जब फूल माला, घंटी और घुंघरुओं से इसके दोनों किनारों पर सजाया जाता है और वैदिक अनुष्ठान के साथ गंगाजल का भार पिटारियों में भरकर रखा जाता है। उसके बाद धूप दीप से पूजा जाता है। इसे मुख पर भोले बाबा का नाम होता है, तभी ये कावड़ कहलाती है। कावड़ उठाने वाले शिव भक्तों को कावड़िया कहते हैं। इन कावड़ियाओं के कई रूप होते हैं। कावड़ के भी कई प्रकार होते हैं। कावड़ियों के तन पर गेरुआ वस्त्र होते हैं जो वैराग्य का एहसास दिलाते हैं। ब्रह्मचर्य, शुद्ध विचार, सात्विक आहार, नियम दिनचर्या इनको एक अलग ही भक्ति भाव के सागर में ले जाती है। कावड़ के भी कई प्रकार होते हैं। उनमें से एक है सामान्य कावड़। सामान्य कावड़िया कावड़ यात्रा की अवधि में जब चाहे जहां रुक कर विश्राम कर सकते हैं, लेकिन विश्राम की अवधि में कावड़ को एक स्टैंड पर ही रखा जाता है ताकि कावड़ जमीन से स्पर्श ना करे। दूसरे प्रकार के भक्तगण डाक कावड़िया होते हैं। ये कावड़ यात्रा के शुरू होने के बाद शिवजी का जल अभिषेक करने तक लगातार चलते रहते हैं, बीच में कहीं नहीं रुकते। शिवधाम की ये यात्रा भी एक निश्चित समय में यानी कि फिक्स दिनों में ही पूरी की जाती है। इस दौरान शरीर से उत्सर्जन यानी मलमूत्र त्याग की क्रियाएं तक वर्जित होती है। तीसरे प्रकार के भक्तगण वह होते हैं जो खड़ा कावड़ लेकर चलते हैं। इस कावड़ यात्रा में उनकी मदद के लिए कोई न कोई सहयोगी उनके साथ जरूर होता है। जब कावड़िया आराम करते हैं तब उनका सहयोगी अपने कंधे पर उनका कावड़ लेकर कावड़ को चलने के अंदाज में हिलाते डुलाते रहते हैं ताकि कावड़ का रुकने का क्रम ना बने और वह लगातार चलने की अवस्था में रहे। वहीं चौथे प्रकार के भक्त नदी तट पर जहां से कावड़ यात्रा शुरू होती है वहां से शिव मंदिर यानी शिव धाम तक की दूरी दंडवत करते हुए पूरी करते हैं, यानी कि पूर्ण कावड़ पथ की दूरी अपने शरीर की लंबाई से लेटकर दांडी कांवरिया नापते हुए कांवड़ यात्रा संपूर्ण करते हैं। यह सब देखकर कलयुग में हमें सतयुग का एहसास होता है। सावन में कांवड़िया पथ पर बहुत ही अद्भुत नजारा होता है। शिव भक्त कांवड़ मेले में शामिल होते हैं और हरिद्वार में शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। दिल्ली से हरिद्वार के अलावा भी अन्य कई कांवड़ पथों पर भी यही सब दृश्य देखने को मिलता है। सभी कांवड़ पथ पर देवाधिदेव महादेव का वास होता है। उनकी ही दी हुई शक्ति से यह यात्रा संभव होती है, क्योंकि यह यात्रा अपने आप में बहुत कठिन होती है। सभी कांवड़ पथों पर हर हर महादेव बम बोले के शब्द घोष गूंजते रहते हैं। सभी कावड़ पथ पर सावन आते ही भारत की संस्कृति एवं आध्यात्मिक एकता जीवित हो उठती है। शिव भक्ति का यह भक्तों का सबसे बड़ा अद्भुत और अनोखा पर्व होता है। यह शिव भक्तों की आस्था और विश्वास का अद्भुत अनूठा उदाहरण है। सभी पर हम भगवान की हम सभी पर कृपा बनी रहे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।